अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2.10 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने हो सके क्वेश्चन नंबर 7 तक कोशिश होगी क्वेश्चन नंबर 7 तक हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने दिया हुआ है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। दो हमने इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम 30 हो और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, ये हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट उनका मैक्सिमम हो तो उन्होंने हमें इंटीजर्स वगैरह तो दिए नहीं हुए, तो हमने ये खुद ही सपोज करने हैं, खुद से सपोज करने हैं। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कुछ सवालों के अंदर माइनस होगा तो हमने ये करना है, दो इंटीजर्स के दरमियान प्लस होगा तो ये करना है। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी ट्रिक है जो याद करने वाली है, जो अपने जहन में बिठा के रखनी है। जैसे आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो फ़ौरन से मेरे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि हाँ इसको ऐसे करना था। तो इसको करने का भी एक तरीका है, वो क्या है कि हमने ख़ुद से सपोज कर लेना है। सपोज x बी द फर्स्ट इंटीजर एंड 30 minus x be the second one। ये हमने दो इंटीजर्स खुद से सपोज कर लिए, एक x सपोज कर लिया और एक 30 माइनस एक्स सपोज कर लिया। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, देन देयर प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। तो हमने उनका पहले प्रोडक्ट लेना ना, p इज़ इक्वल्स टू x इंटू 30 माइनस एक्स, ये उनका प्रोडक्ट आ गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है x को अंदर, p इज़ इक्वल्स टू 30x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास ये एक स्पेसिफिक वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास जैसे पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया होता था कि हमने इसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास वो वाला क्वेश्चन बन गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, फिर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। सारा पिछला वाला मेथड है। तो यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डी पी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 30 माइनस 2x, 30 माइनस 2x आएगा। अब इसका अगर हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे पास दो डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए। दो डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम पिछले क्या करते थे, पिछले क्वेश्चंस के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए डी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते थे। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। क्यों, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। इसीलिए हमने क्या किया, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए डी पी ओवर डी एक्स को 0 के इक्वल पुट किया ताकि हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड हो सके जो हमने प्रूव करना है। तो डी पी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, डी पी ओवर डी एक्स की वैल्यू ये है 30 माइनस 2x। तो इसकी डी पी ओवर डी एक्स की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 30 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब 2x इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 इज इक्वल्स टू 2x और 2x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 15। तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू निकल आई, x इज इक्वल्स टू 15। अब हमारे पास जब x की वैल्यू निकलती है तो हम उसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए किस में पुट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में डी स्क्वेयर पी ओवर डी एक्स स्क्वेयर। इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करते हैं डी स्क्वेयर पी ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे 2 के साथ x होता तो x की जगह हम 15 पुट करते, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ -2 है, तो इसकी वैल्यू यही निकली -2, जो कि लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 हो तो हम पिछली पूरी एक्सरसाइज में मैं यही बताता रहा हूँ कि अगर लेस देन हो तो इट गिव्स रिलेटिव मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन हो तो इट गिव्स रिलेटिव मिनिमा, उलट। तो अभी लेस है, लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट गिव्स रिलेटिव मैक्सिमा। तो उन्होंने क्वेश्चन में भी यही कहा हुआ है कि और हमें बताएं
कि देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, तो हमने वो प्रूव कर दिया कि ये रिलेटिव मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ तक क्वेश्चन 1 कंप्लीट। बल्कि उन्होंने पहले ये भी तो कहा हुआ है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो सम इज़ 30, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स भी फाइंड करने हैं। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे फाइंड होंगे? पहले हमने जो सपोज किए हुए हैं उनके अंदर 15 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 15 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? एक तो 15 ही आ जाएगा, दूसरा है 30 माइनस 15, 30 माइनस एक्स है, एक्स की जगह 15 पुट करना है जो हमने फाइंड किया है। तो एक तो हमारे पास 15 निकल आया एज इट इज़, दूसरा 30 माइनस 15, 15। तो हमारे पास जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका उसने खुद बताया हुआ है, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 30। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमने फाइंड कर लिया जिसका सम 30 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हमने प्रूव कर दिया। ये फर्स्ट पे उन्होंने यही कहा हुआ है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स भी फाइंड करने हैं, वो मैंने गौर नहीं किया। तो अब हुआ क्वेश्चन 1 कंप्लीट। ये आखिर में ये 2 इंटीजर्स लाजमी फाइंड करने हैं अगर उन्होंने कहा हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसा ही है, बस कंडीशन उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है। इसके अंदर किया क्या है कि उन्होंने बोला है डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम। डिवाइड 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो हमने मिनिमम प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है। तो हम इसमें भी सपोज कर देते हैं लेट द 2 पार्ट्स ऑफ 20 और क्या कह दो, एक x कह दो और दूसरा कह दो 20 माइनस एक्स, पिछले क्वेश्चन की तरह। ये हमने 2 खुद से लेट कर लिए। अब उसने आगे क्या कहा हुआ है, जो कंडीशन उसने दी हुई दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स के साथ उनका सम एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम। अब हमने मिनिमम प्रूव करना है इसको, s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले तो इसको सॉल्व करें, s इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब दो बार डिफ्रेंशिएट करना होता है, एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स, या फिर डी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, या फिर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स। तो इधर एस है तो डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 अपनी जगह एज इट इज़, एक्स की पावर 2 है तो पावर शुरू में आएगी, तो 2 2 ज़ार 4, पावर में से एक कम करनी है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 हो गई। और बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस 40 एज इट इज़, माइनस 40x है तो ये बन जाएगा माइनस 40, 4x माइनस 40, और 400 ऐसे ही 0 हो जाएगा। अब इसका हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2 डिफरेंशियल आ गए। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए डी एस ओवर डी एक्स को हमने 0 के इक्वल पुट करना है। डी एस ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है 4x माइनस 40, तो उसकी जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 4x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई। अब इसको हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर में पुट करना है। पुट इन डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर, उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो वो क्या वैल्यू है, डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब 4 के साथ x होता तो हम x की जो वैल्यू हमने फाइंड किया 10,
वो 4 के साथ पुट करते x की जगह पे, तो हमारे पास कोई वैल्यू निकलती। अब यहाँ पे x है ही नहीं, इसीलिए इसकी वैल्यू 4 ही निकलेगी, जो कि ग्रेटर दैन 0 है। अगर ग्रेटर दैन 0 हो तो हम क्या कहेंगे, इट गिव्स रिलेटिव मिनिमा। तो हमने क्वेश्चन में भी क्या उन्होंने कहा हुआ है कि क्या प्रूव करना है, रिलेटिव मिनिमा का ही कहा हुआ है। उन्होंने कहा है सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स हो गया विल बी मिनिमम। तो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करके प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। फिर से वही चीज़ भूल गया, क्या था कि फर्स्ट पार्ट भूल गया। फर्स्ट पार्ट उन्होंने क्या डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स विल बी। हमने जो दो लेट किए हैं हमने x और 20 माइनस एक्स, वो भी तो हमने फाइंड करने हैं कि हमने जो इंटीजर्स लेट किए हैं उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली 10, तो x तो डायरेक्टली 10 आ गया। दूसरी क्या है 20 माइनस एक्स, तो x हमने क्या फाइंड किया 10, तो एक 10 आ गई, दूसरी 20 माइनस 10 10। तो हमारे पास दो इंटीजर्स जो हमने खुद से सपोज किए थे, जो हमने खुद से लेट किए थे, एक x और 20 माइनस एक्स, तो वो हमारे पास क्या है 10 और 10। जो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 15 आए थे, इस बार 10 और 10 आए हैं। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने क्या दिया है, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 12। दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने जिनका सम 12 हो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर। एक का प्रोडक्ट हो रहा हो और दूसरे का स्क्वायर हो रहा हो, ऑफ द एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। और हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स बी, द रिक्वायर्ड पॉजिटिव बी एक्स और 12 माइनस एक्स। तो एक हमने खुद से x कर लेना होता है, और जो भी हमें वैल्यू दी होती है उसमें से x को माइनस कर देना होता है। ये सपोज करने का तरीका है। तो हमने ये दोनों वैल्यू सपोज करनी, खुद से लेट कर ली। लेट करने के बाद उन्होंने क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक हमने पुट करना है p इज इक्वल्स टू हु सम। अच्छा, उसके बाद दूसरी वैल्यू द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर। द प्रोडक्ट ऑफ वन, द प्रोडक्ट ऑफ वन, इसका दूसरे के साथ प्रोडक्ट आ गया, विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, दूसरे का स्क्वायर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द अदर दूसरे का स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, दोनों पहले सिंपल फॉर्म में लेके आना है, फिर दोनों पहला डेरिवेटिव फिर दूसरे डेरिवेटिव, फिर उसके बाद हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और दो इंटीजर्स खुद से जो हमने पुट किए थे उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, p इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर। तो p इज इक्वल्स टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 144x माइनस 24x स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। इसको हम रीअरेंज करके लिख लें तो p की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 144x, एक्स क्यूब माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 144x। उसके बाद अब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे डी पी और डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वेयर माइनस 24 48x प्लस 144। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वेयर पी ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 6x माइनस 48, 6x माइनस 48। ये हमारे पास दो डेरिवेटिव है। ये किस तरह है, डी पी ओवर डी एक्स किस तरह आया, पावर को शुरू में लेके आना है, पावर शुरू में आ गई 3, शुरू में आ गया, पावर में से एक कम करना है, एक्स की पावर 3 थी, एक्स की पावर 2 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 को इसके साथ 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, पावर शुरू में आएगी 24 अपनी जगह, पावर शुरू में आई 2 शुरू में आया, 24 2s are 48, पावर में से एक कम करना होता है, एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 होगी, और बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, और फिर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 को 44, 144 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आएगा। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये किस तरह आया, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो 3 अपनी जगह, पावर को शुरू में लेके आते हैं डेरिवेटिव लेने के लिए, तो पावर शुरू में आएगी 3 2s are 6, पावर में से कम करना है, एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 को 6 एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6x ही रहेगा, माइनस अपनी जगह एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही आएगा। ये हमारे पास दो डेरिवेटिव आ गए। अब हमने करना क्या होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू
पुट डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। डी पी ओवर डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना, क्यों? एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब डी पी ओवर डी एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड की हुई है ऑलरेडी, तो डी पी ओवर डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। 3x² माइनस 48x प्लस 144 इज इक्वल टू ज़ीरो। उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। उसके बाद अब क्या करना है, सारे टर्म को 3 से डिवाइड कर देना। 3 से डिवाइड कर देना तो पीछे क्या बचेगा, इधर x² बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 16x प्लस 3 का टेबल इस पर भी जाता है 48,144 348,144। अच्छा 3 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग क्या आएगी, x² और 16 की जगह हम क्या लिखें तो दोबारा 16 बन जाएगा माइनस 12x माइनस 4x। इन दोनों को दोबारा जब हम इनको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन बढ़ेगा आएगा, तो माइनस साइन बढ़ेगा आ गया, और माइनस माइनस प्लस होंगे तो 12 प्लस 4 16x प्लस 48 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। उसके बाद x कॉमन यहाँ से आया तो पीछे क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास x माइनस 12 दोनों सेम आ गए। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ बनेंगी x माइनस 4 x माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। दो वैल्यूज़ आ गई तो उनको हमने इकट्ठा लिख देना है और x माइनस 4 को हमने इकट्ठा लिख देना है। ये इस तरह किया कि बीच में माइनस आ गया, इधर भी x माइनस 12 है, इधर भी x माइनस 12 है, तो x माइनस 12 को कॉमन लिया, x माइनस 12 बाहर कॉमन आया, तो पीछे क्या बचा x माइनस 4 साथ आ गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब हमने क्या करना है, x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी हमारे पास। यहाँ से डायरेक्ट अगर हम लिख लें तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी 4 और 12। अब हमने इसको बारी बारी पुट करना है किसके अंदर, d² p ओवर dx² में। यहाँ में बारी बारी पुट करेंगे तो हमें वैल्यूज़ पता लग जाएंगी कि ये हमारे पास क्या मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो d² p ओवर dx² इज इक्वल टू क्या है 6x माइनस 48, और हमने वैल्यूज़ का फाइंड की हैं x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 12। तो इनको हमने बारी बारी पुट करना है। पहले हम 4 पुट करते हैं, d² p ओवर dx² इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 48, d² p ओवर dx² इज इक्वल टू 6 4 आर 24 माइनस 48, d² p ओवर dx² इज इक्वल टू 24 माइनस 48 कितना होता है माइनस 24, विच इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर लेस देन ज़ीरो हो तो हमें क्या वैल्यू देता है, 8 गिव्स, उलट होता है, लेस है, लेस से हमने उलट करना है तो वो मैक्सिमम पे जाएगा, 8 गिव्स रिलेटिव मैक्सिमा। हमारे पास एक वैल्यू तो रिलेटिव मैक्सिमा जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि रिलेटिव मैक्सिमा प्रूव करो, तो वो हमने मैक्सिमम प्रूव कर दी। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं जो कि क्या है 12 है। तो d² p ओवर dx² इज इक्वल्स टू 12 को पुट करते हैं 6 इंटू 12 माइनस 48, तो d² p ओवर dx² इज इक्वल्स टू क्या आएगा 6 10 60 66 72 माइनस 48, तो d² p ओवर dx² इज इक्वल्स टू 72 माइनस, बल्कि हमने करना क्या था कि हमने वो प्रूव करना था अगर हम ये यहाँ से इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल जाती है, कोई भी वैल्यू निकलती हो वो मैक्सिमम ज़ीरो हो, उसका रिज़ल्ट मिनिमम आ रहा हो, लेकिन हमने जो रिज़ल्ट प्रूव करना था वो एक वैल्यू से हमारा मैक्सिमम प्रूव हो चुका है। तो जो हमारे पास मैक्सिमम से प्रूव हो चुके हैं हमने वही वाली वैल्यू लेनी है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है मेन वो 4 वाली ही होगी, क्योंकि उससे हमने मैक्सिमम प्रूव करना था तो मैक्सिमम इससे प्रूव हो रहा है, दूसरा तो मिनिमम आ रहा है, तो मैक्सिमम हमने प्रूव करना था वो 4 से हो रहा है, तो 4 की वैल्यू से अब हमने क्या फाइंड करना है, जो हमने वो सपोज किए थे, इंटीजर सपोज किए थे, वो हमने 4 की वैल्यू से प्रूव करना। तो हमारे पास 4 वैल्यू निकली, x तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या 12 माइनस 4, 12 माइनस x है, x की जगह क्या पुट करना है 4, तो एक 4 आ गई, 12 माइनस 4 8, एक 4 है और एक 8 है, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हमने लेट की थी वो हमारे पास क्या आई है, एक 4 आई है और एक 8 आई है। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उन्होंने मैक्सिमम कहा हुआ है, तो मैक्सिमम वाली हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली है, जहाँ तक उन्होंने प्रूव कहा हुआ है वहाँ तक हमने कर दिया है। अब करना क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 टेक्निकल सा क्वेश्चन है, लंबा भी है, लेंथी भी है और काफ़ी बच्चों को समझ भी नहीं आता। तो इसको समझाने का मैं कोशिश करूँगा कि और आसान समझाऊँ। उन्होंने क्या कहा कि द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर इफ़ वन साइड ऑफ द लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स ऑफ द फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उन्होंने कहा है कि द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो 16 है। इफ़ वन साइड ऑफ द लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, एक हम उसको कह देते हैं, उसने बताया हुआ है कि एक साइड उसकी 6 सेंटीमीटर है। वाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, उसने कहा है कि दूसरी जो साइड्स हैं उसने वो भी फाइंड कर, हमने खुद ही फाइंड करनी है। मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमने एरिया भी फाइंड करना है उसका, तो एरिया का फॉर्मूला भी लगना है यहाँ पे, दूसरी साइड भी हमने फाइंड करनी है। तो दूसरी साइड हमने एक साइड लेट्स सपोज एक्स कर ली, एक उन्होंने 6 सेंटीमीटर दी हुई थी, दूसरी हमने लेट्स सपोज लेट वन साइड बी एक्स, एक साइड एक्स हो गई सिंपली। उसके बाद क्या करना है, तीसरी साइड हमने कैसे फाइंड करनी, एक ये बात याद रखनी है कि एक जो ट्रायंगल होती है ना, उसका टोटल जो एंगल बन रहा होता है वो 180 बन रहा होता है, 180। तो अब एक एक्स हो गई, एक 6 सेंटीमीटर हो गई, बाकी जितना भी बचा है इन दोनों को माइनस करेंगे तो बाकी जितना भी ये साइड रह जाएगी वो निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं कि 6 माइनस 16, ये टोटल 16 हो गई, 16 माइनस 6 माइनस एक्स, टोटल 16 है। टोटल के अंदर से हम ये भी माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे, तो पीछे ये ही बचेगी ना। तो वही हमने किया कि टोटल 16 आ गई, उसके अंदर से 6 भी माइनस किया, एक्स भी माइनस किया, तो पीछे ये वाली निकलेगी। तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या निकलेगा, 16 माइनस 6 10 माइनस एक्स। तो हमारे पास जो दूसरी साइड निकली वो है 10 माइनस एक्स, ये वाली साइड हमारे पास 10 माइनस एक्स निकली। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब हमने क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना है एरिया का। एरिया का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला लगाना है। अब इसके अंदर हमारे पास एस की वैल्यू नहीं है, एस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, एस का ये फार्मूला है। तो एस से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एस ए बी और सी तीन साइड्स हैं हमारे पास। तो पहले हम 6 प्लस बी एक्स को ले लेते हैं, एक्स प्लस सी 10 माइनस एक्स को ले लेते हैं, प्लस 10 माइनस एक्स। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, ओवर 2 भी था, एक्स से एक्स कैंसिल, 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16 ओवर 2, 2 8 ज़ार 16 इज इक्वल्स टू 8। तो ऐसा हमारे पास 8 निकल आया सिंपली वैल्यू पुट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू, अब वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो एस की वैल्यू निकल आई है 8 इंटू एस, 8 माइनस 6 को हमने ए कह दिया, एक्स को हमने बी कह दिया और 10 माइनस एक्स को हमने सी कह दिया। तो 8 माइनस 6 ए था, ए को हमने 6 कहा था, तो एस माइनस ए 8 माइनस 6, 8 माइनस एक्स और 8 माइनस 10 माइनस एक्स होल अंडर रूट के अंदर है। अच्छा, ये करने के बाद आगे सिंप्लीफिकेशन है सारी, 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 2, और यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस एक्स ही, यहाँ पे 8 माइनस 10 प्लस एक्स, 8 माइनस 10 माइनस 2 माइनस एक्स, बल्कि प्लस एक्स। तो हम इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 16 8 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, इस तरह से लिख दिया। अभी तक हम वो वाली एक क्वेश्चन बना रहे हैं जो हमें पीछे क्वेश्चन आता था, जिससे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना। अभी हम वो क्वेश्चन बना रहे हैं। तो यहाँ तक करने के बाद हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इधर स्क्वेयर करेंगे तो ये स्क्वेयर बन जाएगा, इधर स्क्वेयर करेंगे तो 16 इंटू 8 माइनस एक्स और एक्स माइनस 2, इस साइड पे ये बना। उसके बाद ए स्क्वेयर को हम क्या कह लेते हैं, वाई कह देते हैं, ए स्क्वेयर को हमने वाई कह दिया। उसके बाद 16 8 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2, ए स्क्वेयर की जगह, बल्कि वाई कह दिया, ए स्क्वेयर को हमने वाई कह दिया तो उसकी जगह वाई आ गया। अब
हमने क्या करना है कि जो दूसरी दो ब्रैकेट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा 16 8x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x, यही बना, इज इक्वल्स टू 16 8x प्लस 2x 10x माइनस एक्स स्क्र माइनस 16 इज इक्वल्स टू 16 इंटू माइनस एक्स स्क्र प्लस 10x माइनस 16, ये y है। अब जो पहली पावर वाली वैल्यू है वो माइनस के साथ है तो बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस 16 एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 16, प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास y की ये वैल्यू निकली। अब जब हमारे पास क्वेश्चन निकल आया, क्वेश्चन हमने खुद बना लिया है, क्वेश्चन बना लिया तो फिर आगे ईजी काम रह गया। आगे करना क्या है, क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर इधर छाप लेते हैं। y इज इक्वल्स टू माइनस 16 एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 16, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेना है और सॉल्व करके एक्सट्रीम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, डी वाई ओवर डी एक्स, सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 16 अपनी जगह। अंदर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में 2x शुरू में आ गया, पावर में से एक कम करना, x की पावर 2 से x की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा, माइनस 10 डेरिवेटिव कैसा है, x का डेरिवेटिव 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, और प्लस 16 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 साथ ही लिखा। अब डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू माइनस 16 इंटू 2, माइनस 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस 16 अपनी जगह एज इट इज़, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 ज़ार 32 माइनस 32, तो हमारे पास डी स्क्र वाई और डी एक्स स्क्र की वैल्यू भी निकल आई। अब क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। डी वाई ओवर डी एक्स को 0 के इक्वल क्यों पुट किया है, क्योंकि हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये है, इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स की, उसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 16 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, 16 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 2x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8। अब x इज इक्वल्स टू 8 निकला है, 8 ही आना चाहिए, बल्कि ये 16 नहीं था, ये 10 था, मैं इसको 16 पुट कर रहा था, उधर जाके 10 हुआ, और 10 के जब नीचे 2 जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, x इज इक्वल्स टू 5। मैं 10 को 16 लिख रहा था, वो 0 के ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ था तो मुझे लगा 6 है, तो x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 5, तो x की वैल्यू 5 निकली है, इसको हमने किसके अंदर पुट करना है, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र के अंदर। तो जब डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू माइनस 32 है, माइनस 32, अब x होता तो x की जगह 32 के साथ x होता तो x की जगह हम 5 पुट करते हैं, लेकिन अब जब है ही तो माइनस 32 ही आंसर आएगा, विच इज़ लेस दैन 0। सो अगर लेस दैन 0 हो तो हम क्या कहते हैं कि 8 गिव्स रिलेटिव, लेस दैन है तो मैक्सिमा, लेस दैन है तो मैक्सिमा। और क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा हुआ है फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो हमने मैक्सिमम प्रूव कर दिया कि हमें ये रिलेटिव मैक्सिमम देगा, और साथ ही हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, x की वैल्यू 5 थी, तो हमारे पास जो हमने सपोज की थी वैल्यूज़ फॉर x जो सपोज की थी, तो x इज इक्वल्स टू 5 आ गया, जो हमने एक साइड सपोज किया, और दूसरी 10 माइनस एक्स थी, तो दूसरी क्या आएगी 10 माइनस 5, x की जगह 5 पुट करना है तो इज इक्वल्स टू 5, तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं 5, x की जगह 5, तो हमारे पास वैल्यूज़ भी आ गई। क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया हैविंग द पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर, उन्होंने पेरीमीटर में बताया हुआ है, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया, एरिया हमने फाइंड करना है, तो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया हमें एरिया फाइंड करना, तो हम क्या कह देते हैं पहले, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल उन्होंने हमें बताया हुआ कि एक रेक्टेंगल है, तो हम क्या कह देते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, और एंड
width ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y सेंटीमीटर। ये हमने खुद से सपोज कर लिया, लेट कर लिया। जब लेट कर लिया तो उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दी हुई है, पैरामीटर उन्होंने गिवन दिया हुआ है। तो पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, p इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ क्या हमारे पास x है, प्लस 2 इंटू विड्थ क्या हमारे पास y है, और पैरामीटर उन्होंने क्या दिया है 120, तो p की जगह 120 पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू, अब प्लस है 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 कॉमन आया, x प्लस y रह गया पीछे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, 120 से डिवाइड होगा तो 2 60 आर 120, तो 60 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से हमने ये बात याद रखनी है कि हमने हमेशा y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल्स टू y इधर ही रहेगा, तो x इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 60 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई y की। अब हमने उन्होंने क्या किया, कहा क्या हुआ है कि हमने लार्जेस्ट एरिया फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। एरिया का फार्मूला पुट किया, x अपनी जगह एज इट इज़, y की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 60 माइनस एक्स। वो y की वैल्यू इसीलिए फाइंड किया ताकि हम एरिया के फार्मूले में पुट कर सकें। y की वैल्यू पुट करनी है 60 माइनस एक्स, y की वैल्यू पुट कर दी, a इज इक्वल्स टू 60x माइनस एक्स स्क्वेयर, 60x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हमारे पास a की टोटल वैल्यू जो हमें पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया होता था वो हमने क्वेश्चन बना लिया। अब हमने क्या करना है कि इसका एक डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरा डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद हमने इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 60 माइनस 2x। 60 माइनस 2x कैसे आया, x का डेरिवेटिव 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, माइनस अपनी जगह एज इट इज़, पावर शुरू में आएगी 2 शुरू में, पावर में से कम करनी है, x की पावर 2 थी, x की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस x का डेरिवेटिव 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। तो हमारे पास पहला डेरिवेटिव आ गया। अब हमने दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी स्क्वेयर ए ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 60, तो वैसे 0 हो जाएगा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, माइनस x का डेरिवेटिव 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो हमारे पास जो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी स्क्वेयर ए ओवर डी एक्स स्क्वेयर निकला वो हमारे पास -2 निकला। अब हमने पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यू डी ए ओवर डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। 0 के इक्वल पुट करेंगे, डी ए ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 60 माइनस 2x, तो इसकी जगह 60 माइनस 2x लिख दिया, माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इधर प्लस और माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 60 इज इक्वल्स टू 2x, 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 30, x की वैल्यू 30 आ गई। अब इस 30 को किस में पुट करना है, डी स्क्वेयर ए ओवर डी एक्स स्क्वेयर में, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, डी स्क्वेयर ए ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -2। अब साथ x होता 2 -2 के साथ, तो हम x की जगह 30 पुट करते, अब x है ही नहीं तो इसकी वैल्यू -2 ही निकलेगी, -2 निकली तो विच इज़ ग्रेटर लेस देन 0 है, तो इट गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें ये मैक्सिमम वैल्यू देगी। अब हमारे पास x की तो वैल्यू आ गई, हमने फाइंड किस चीज़ की वैल्यू करनी है, y की। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स की जगह 30, तो y इज इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू हमारे पास 30 है, y की वैल्यू हमारे पास 30 आई है, तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड होगी और हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी फाइंड हो गई। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी उन्होंने यही कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वेयर व्हेन इट्स पैरामीटर इज मिनिमम। हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, पैरामीटर उन्होंने पहले बता दिया कि मिनिमम, और वो भी हमने प्रूव करके दिखाना है कि हाँ उन्होंने स्टेटमेंट सही दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर एंड width ऑफ रेक्टेंगल इज y सेंटीमीटर। x और y सेंटीमीटर हमने लेंथ और width रख दी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू x ओवर x इंटू वाई होता है। एरिया उन्होंने गिवन दिया हुआ है 36 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई।
अब हमने क्या करना है कि वैल्यू हमने किस चीज़ की फाइंड करनी होती है, वाई की। तो वाई इधर रहेगा 36 के नीचे जाके एक्स डिवाइड होगा, तो वाई इज इक्वल्स टू 36 ओवर एक्स। ये हमारे पास वाई की वैल्यू निकली, जिसको हम 1 कह देते हैं। अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर देनी है वाई की जगह। वाई की वैल्यू क्या थी 36 ओवर एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दी। p इज इक्वल्स टू 2x प्लस 72 ओवर एक्स, ये हमारे पास p की वैल्यू निकली। अब हमने क्या फाइंड करना है, डी पी ओवर डी एक्स, यानी पहला डेरिवेटिव फिर दूसरा डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। फिर जो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकलेगी उसको हमने यहाँ से वाई के इसमें पुट करना है, तो हमारे पास एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज़ निकलेंगी। तो डी पी ओवर डी एक्स वो हमारे पास क्या निकलेगा, 2 प्लस 72 इंटू -1 ओवर एक्स, ये एक्स स्क्वेयर। ये किस तरह आया ये मैं बता देता हूँ अभी कि एक्स की वैल्यू नीचे 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू ऊपर आके -1 हो गई, तो 72x -1 है। तो अब पावर शुरू में जाएगी, पावर शुरू में गई तो -1 शुरू में आ गया। पावर में से एक कम करना है, एक्स की पावर -1 है, एक्स की पावर -2 हो जाएगी। पावर में से एक कम कर दिया तो एक्स की पावर -2 बन गई। अब ऊपर -2 है, नीचे आके +2 हो जाएगी, तो एक्स की पावर +2 हो गई। और 72 के साथ -1 जो पावर शुरू में गई थी 72 के पास साथ -1 अपनी जगह एज इट इज़ आ गया। इस तरह इसका डेरिवेटिव लिया। अच्छा, उसके बाद इज इक्वल्स टू 2 - 72 ओवर एक्स स्क्वेयर, ये इसको सिंपल करके लिखा है ज़रा सही तरीके से। उसके बाद क्या करना है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। डी स्क्वेयर पी ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 जो है 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, -72 इंटू -2 ओवर एक्स का क्यूब। ये किस तरह आया ये भी मैं समझा देता हूँ कि एक्स की पावर इसका डेरिवेटिव लेना है। 2 ऐसे 0 हो गया, -72 अपनी जगह एज इट इज़। ये जब एक्स की पावर 2 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके -2 बन जाएगी। अब 72x की पावर -2 है, तो अब पावर को शुरू में लेके जाना है। -72 था तो -72 अपनी जगह एज इट इज़। पावर को शुरू में लेके जाएंगे तो -2 शुरू में चला गया। पावर में से एक कम करना है, एक्स की पावर -2 है, एक कम करेंगे तो -3 हो जाएगी। अब ऊपर एक्स की पावर -3 है, नीचे आके +3 हो जाएगी, तो एक्स की पावर +3 नीचे आके +3 हो गई। तो ये हमारे पास फॉर्मेट बन गया। तो डी स्क्वेयर पी ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या निकला हमारे पास, 72 2 कितना होता है 144 ओवर एक्स का क्यूब। ये हमारे पास डी स्क्वेयर पी ओवर डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं, डी पी ओवर डी एक्स की भी और डी स्क्वेयर पी ओवर डी एक्स की भी। तो अब हमने फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। डी पी ओवर डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। तो पी क्या, डी पी ओवर डी एक्स हमने फाइंड किया, वो क्या है 20 - 72 ओवर एक्स स्क्वेयर। 20 है, 2 है, 2 - 72 ओवर एक्स स्क्वेयर, ये 2 है, इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वेयर उसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 2x स्क्वेयर - 72 इज इक्वल्स टू 0। जब एक्स स्क्वेयर उसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो होल के नीचे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, होल के नीचे एक्स स्क्वेयर आएगा तो एक्स स्क्वेयर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 बन जाएगा। तो पीछे का बचेगा 2x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 72, 2x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 72 ओवर 2, 72 ओवर 2। तो 72 ओवर 2 कितना होता है 36। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 36 और 36 किसका स्क्वायर होता है, x इज इक्वल्स टू 6 का। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर पीछे x बचेगा। इधर 6 का स्क्वायर होगा, 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होगा और ऊपर अंडर रूट होगा, तो 6 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो पीछे 6 बच जाएगा। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। इसको हमने पुट करना है, पुट इन डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर पुट करना है। तो डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने
अभी फाइंड की थी, क्या थी, डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर की 144 ओवर एक्स क्यूब, 144 ओवर एक्स क्यूब। ये तो इसके अंदर हमने x की जगह पे 6 पुट करना है, डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 ओवर 6 का क्यूब। 144 ओवर 6 का क्यूब कितना होता है, 216, विच इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आएगा तो इट गिव्स रिलेटिव मिनिमा। ग्रेटर है तो हाँ उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मिनिमम, तो इट गिव्स रिलेटिव मिनिमम। जब मिनिमम हमारे पास वैल्यू, हमने मिनिमम फाइंड कर लिया है रिलेटिव मिनिमा, उसके बाद हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है उससे हमने लेंथ फाइंड करनी है। x की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, तो 1 हमारे पास क्या था, y इज इक्वल्स टू 36 ओवर x, y इज इक्वल्स टू 36 ओवर x, y इज इक्वल्स टू 36 ओवर x, y इज इक्वल्स टू 36 ओवर x की वैल्यू क्या थी, 6, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, तो y इज इक्वल्स टू 6। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास 6 ही आई हैं, x की वैल्यू भी y की वैल्यू भी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स, क्वेश्चन उन्होंने बताया फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द वेरिएबल रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ साइड्स, साइड्स की लेंथ भी हमने फाइंड करनी है, तो हमने दोनों साइड्स फाइंड कर ली, लेंथ साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली, एक x और एक y, दोनों 6 निकली हैं। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़।